पूज्य श्री सुलभ शांतु गुरु जी महाराज से जुड़कर कथा एवं भजनों का आनंद लें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। राधे राधे। शिव का अर्थ क्या होता है जानते हैं आप? शिव का अर्थ क्या होता है जानते हैं? शिव का अर्थ होता है शुभ। शंकर का अर्थ होता है कल्याण। लेकिन शिव के श्रृंगार में ऐसी अनेक बातें हैं जो लौकिक दृष्टि से देखें तो ठीक नहीं लगती है, उचित नहीं दिखती है। लेकिन शिव जो है वो कौन है? शुभ है। शिव जो है वो कल्याण है। शिव जो है वो प्रलय के भी देवता है। अब ये बात जचती नहीं। जो शुभ करे, जो कल्याण करे, जिससे मंगल होना है, उससे ही प्रलय होगा, उससे ही संहार होगा। अरे मंगल करने वाला प्रलय लाएगा। लेकिन हमारी भारतीय सनातन परंपरा के वैदिक ग्रंथ विश्व में सबसे ऊंचे हैं। क्यों ऊंचे हैं? क्योंकि वो भले और बुरे को दो नहीं मानते। वे विपरीत बातों को अलग नहीं मानते। पूरे विश्व में भारत को छोड़ दिया जाए तो भारत के बाहर के जितने भी धर्म हैं उनकी ये मजबूरी हुई कि उन्हें एक नहीं दो देव मानने पड़े। एक भलाई का देव और एक बुराई का देव। भारत को छोड़कर दूसरे जितने भी धर्म के अनुयायी हैं वो दो देव मानते हैं। भलाई का भी देव है, बुराई का भी देव है। शैतान को वो बुराई का देव कहते हैं। और संस्कृत भाषा से निकला शब्द है देव। जो शब्द है उसी का शब्द है डेविल। केवल भारतीय मनीषा ऐसी रही है जिसने भलाई और बुराई दोनों एक में निहित कर दी। ऐसी कल्पना भारत के बाहर कोई कर ही नहीं सका। हम ये मान ही नहीं पाते और हम भी नहीं मान पाते, स्वीकार ही नहीं कर पाते कि जिसको हम महात्मा स्वीकार कर लें, जिसे श्रेष्ठ मान लें, उसमें बुराई भी हो सकती है, उसमें क्रोध भी हो सकता है, वो गलती भी कर सकता है। ये हम स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन भारतीय मनीषा ने ये स्वीकार किया है। हम मान ही नहीं सकते कि शिव क्रोध करे, परमात्मा क्रोध करे, और वो भी क्रोध ऐसा कि भस्म ही कर दे। शिव को हमारे यहां भोलेनाथ कहा गया है। शिव दयालु है और दया करने पे आए तो इतना देने को राजी हो जाते हैं जिसमें खुद की झंझट ले लें। भस्मासुर इसके प्रमाण हैं। हमारे यहां अच्छाई और बुराई को विपरीत नहीं माना गया है। क्यों? जहां हम विपरीत मानते हैं वहां द्वैत आ जाता है, वहां दो आ जाते हैं। लेकिन भारत जो है वो अद्वैत की बात करता है। भारत में बुराई को अलग नहीं रखा गया है। भारत में बुराई को अच्छाई ने आत्मसात कर लिया है। हमारे यहां क्रोध को भी बुरा नहीं कहा गया है। यदि वो शुभ के लिए हो तो हमारा ग्रंथ कहता है वो क्रोध भी शुभ हो जाता है, और यदि अशुभ की सेवा में हो तो वो क्रोध भी अशुभ हो जाता है। विज्ञान ने भी इस बात को स्वीकार किया है। भारतीय ग्रंथ ये सदा से कहते आए कि शक्तियां जो हैं वो तटस्थ हैं, उपयोग पर निर्भर है कि कैसे लिया जाए। ये ग्रंथ तो
सदियों से कहते आ रहे हैं, युगों से कहते आ रहे हैं, लेकिन विज्ञान ने अब स्वीकार किया है कि शक्तियां जो हैं वो तटस्थ हैं। क्रोध भी एक शक्ति है, एक एनर्जी है। यदि क्रोध का सदुपयोग किया जाए तो वो शुभ है, और दुरुपयोग किया जाए तो वह अशुभ है। यदि आपके हाथ में तलवार है तो उस तलवार से किसी की गर्दन काटकर आप लूट भी सकते हैं, ये अशुभ है। लेकिन उसी तलवार से किसी लुकते हुए व्यक्ति को आप बचा भी सकते हैं, ये शुभ है। शिव के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों समाहित है।